नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। तो अपनी जो क्लास चल रही थी वो कारक टॉपिक की क्लास चल रही थी, और जैसा कि मैं आपके कमेंट्स पर गौर करता हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट न रहे जिसको कोई भी चीज़ समझ ना आए, तो उस बदौलत एक चीज़ नोट की कि बहुत जल्दी धैर्य खो देते हो सर आप। देखो, जब नई चीज़ बताएंगे ना तो थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा यार हमने तो आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं है ना। तो नई चीज बताएंगे तो थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, किसी भी टॉपिक को जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसका मूल्यांकन मत करो कि आपको समझ आया या नहीं आया। ये मैं पहली बार ही कर रहा हूं अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म पर कि हर टॉपिक के बाद कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि उनको हल करके आप चेक कर सको कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और आज की क्लास में भी जो है ऐसा ही करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा, देखा नहीं है, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है और सबके लिए है ये चीज कि आप पढ़ते समय सांस एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। एक चीज पर आपने गौर नहीं किया था, वो बताता हूं। उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया, मैंने 2-3 बार चेक किया था, किसी का भी कमेंट नहीं आया था। ये देखिए, हमने जब कर्ता कारक पढ़ा था तो ठीक है, हमने पढ़ लिया था भाई, 2 मिनट रिवीजन के लूंगा, 2 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा, फिर आगे क्लास स्टार्ट करूंगा। तो मैंने आपको कहा था कर्ता का पता करना है तो क्रिया से पूछ लो कि ये कौन कर रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। हंसने का काम कौन कर रहा है? गुंजन। लिखने का काम आलोक। कुछ नहीं बोलने का काम वह, उसके द्वारा पत्थर फेंकने का काम उसके द्वारा। तो ये सारे कर्ता हैं। वर्षा गाना गाती है, गाने का काम वर्षा द्वारा। अब ये वाक्य आप देखिए, क्या वाक्य है? नौकर काम पर भेजा जाएगा। क्या इसमें नौकर काम पर भेजा जाएगा, मगर भेजने का काम करने वाला कौन है वो तो यहां उपस्थित ही नहीं है। तो फिर आप इसमें कर्ता कारक कैसे कर दोगे, मुझे तो ये बता दो आप। तो यहां इस वाक्य पे आपको गौर करना चाहिए था कि ये वाक्य जो है वो सही है या नहीं है। सर आपने कहा था क्रिया को पूछेंगे कि भाई बता भेजने का काम किसने किया, तो वो बताएगी नहीं। तो आप जो ध्यान नहीं देगा वो तो क्या कहेगा? नौकर ने। अरे नौकर ने नहीं, नौकर को तो भेजा जा रहा है। समझ गए बात आप? नौकर को तो भेजा जा रहा है। भेजने का, जैसे मैंने नौकर को भेजा, तो भेजने का काम मैंने किया ना, नौकर। तो इस वाक्य में तो कर्ता उपस्थित ही नहीं था। फिर भी इस पर एक भी कमेंट नहीं आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी है। हम लोग जो हैं, जो कंटेंट, जो चीज हमारे काम आने वाली है उन वीडियोस को तो फॉरवर्ड करके देखते हैं, और जो चीज, जो सूचना है, अब अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसीज हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, नई नई अपडेट आते रहते हैं। जैसे अभी सेट का रिजल्ट आया है थोड़ी देर पहले, तो अब मान लो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप पूरा देखोगे, अरे हाँ इसमें ये हुआ नहीं हुआ। बजाय इसके अरे वो सूचना टेलीग्राम पे भी देख लो ना। ये आप देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन कंटेंट वाली जो क्लासेस है, चाहे जैसे गौरव सर जीके पढ़ा रहे हैं, तो जीके में वो क्या क्या बेसिक चीज बता रहे हैं। आपको लगता है सर ने 99% हमें बेस्ट चीजें बताई, लेकिन अगर ये 1% चीज मैं और याद कर लूं तो शायद मेरा बेस्ट दे पाऊं। तो आप इन कंटेंट वाली चीजों पर विशेष ध्यान दोगे तो फायदा मिलेगा। कर्म कारक के बारे में मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि सबसे पहले वाक्य में वही क्रिया, और उसके बाद में क्रिया को करने वाला मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज दोनों के बीच में लगा दो क्या प्रश्न करोगे, और प्रश्न करने पे जो उत्तर आएगा वो उत्तर ही हमेशा क्या होगा? कर्म होगा। बस ये बात बता दी। दूसरी बात आपको ये भी बताई थी कि रावण को मारा। अगर कोई एक कर्मक वाक्य आए और उसमें जो कर्म है वो सजीव हो, तो इसका मतलब वहां वो कर्म ही काउंट होगा। जैसे आप इसको समझें, कर्म और संप्रदान में एक अंतर आता है। जैसे रावण को मैंने कहा वह, इसको उदाहरण नहीं, मोहन ने गाय को देखा और मोहन ने गाय को चारा दिया। ये दो वाक्य हैं। सेम वाक्य लिखने का मैंने प्रयास किया है। सेम वाक्य क्या लिखने का प्रयास किया है ये देखना आप। यहां पे गाय को, मोहन ने गाय को देखा, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर आप ये कर्म कारक करोगे। कौन सा करोगे? कर्म कारक करोगे। और वहीं अगर नीचे वाले में आपसे पूछा जाए तो आप यहां पे संप्रदान करोगे।
क्यों करोगे संप्रदान? क्योंकि ये द्विकर्मक क्रिया का वाक्य, और द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में क्रिया के जो नजदीक होता है वो कर्म होता है, और जो गौण कर्म होता है वो संप्रदान कारक होता है। और इस टाइप से वाक्य आ जाए जिसमें एक ही कर्म हो और को लगा हुआ हो, तो वो वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्म कारक ही होता है। तो इन चीजों पर आपको गौर करना है। क्लास में ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है ना, मैंने ये एज इट इज वही आपको बताया है जो आपके रचना प्रबोध या नवीन हिंदी व्याकरण में है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपको समझनी पड़ेगी, तब जाकर आप समझ पाओगे। कर्ण कारक के बारे में बताया था, सीधी क्रिया जिस साधन से हो रही है, इतना ही पकड़ो। डेफिनेशन मैं कहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी डेफिनेशन याद नहीं की, तो क्या मुझे कारक आए नहीं? आपको एक तरीका बता दिया कि क्रिया से पूछ लो भाई तू हुई कैसे, संपन्न कैसे हुई तू। चलिए पूछते हैं, सब्जी काट कैसे काटा? चाकू से। मतलब किससे काटा? बोलो चाकू से काटा। लिखता हूं किससे? बोला पेन से। प्रतिष्ठा बढ़ती है किससे? बोला धन से। लड़का पेड़ के सहारे खड़ा है, किसके सहारे? बोला पेड़ के सहारे। ये देखिए, ये है कर्ण कारक, है ना। लाभ हुआ किससे? दर्शन से। मेरी बात ध्यान से सुनो। किससे सुने? ध्यान के साथ सुनो। मतलब ये ध्यान से सुनो, ये आपके सेट नहीं बैठेगा। इसका मतलब होता है ध्यान के साथ सुनो। क्या सुनो? ध्यान के साथ सुनो। तो सर ये के साथ आता है क्या? बिल्कुल आता है। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि मोहन गुड़ के साथ रोटी खाता है। मोहन गुड़ के साथ रोटी खाता है। अभी ये सोटी लिख दिया गुरु जी, सोट खावे कि यार सोट कौन खावे? रोटी है, रोटी खाता है। अब आप देखो यहां पे गुड़ के साथ मतलब रोटी खाने का जो साधन है वो गुड़ है। सर गुड़ साधन कैसे होता है? मतलब खाना अच्छा लगा नहीं तो गुड़ के अगर था तो गुड़ के कारण जो है काम इजी में हो गया, तो यहां गुड़ के साथ ये साधन के रूप में, तो ये होता है कर्ण कारक। फिर हमने संप्रदान पढ़ा था। संप्रदान में मैंने आपको यही पूछा था कि क्रिया किसके लिए संपन्न हो रही है। बस एक ही चीज पूछो, दवाई लाया किसके लिए लाया भाई? माँ के लिए। पुस्तक दी किसके लिए दी भाई? कविता के लिए दी। बस आप कारक मतलब क्रिया से प्रश्न, क्रिया से प्रश्न करो, क्रिया खुद उत्तर बताएगी आपको कहां पर है। भिखारी को भीख दो किसके लिए दे भाई? भिखारी के लिए। किसके लिए? भिखारी के लिए। ठीक है, भिखारी के लिए। गोविंद को अपना भाई, राम गोविंद को अपना भाई मानता है ना। तो अब देखिए राम गोविंद को, अब यहां पर आपको के लिए का भाव जो है वो सेट नहीं बैठेगा। तो इसीलिए तो कई बार हम जो पढ़ते हैं तब उसमें आता है कि भाई को और के लिए दोनों लगते हैं संप्रदान में। क्यों? कई बार के लिए का भाव सेट ही नहीं बैठता, बिल्कुल भी लगता नहीं वाक्य गलत है, जबकि गलत नहीं होता। सुनने को 2 कान दिए, किस लिए? के लिए दिए। लड़के शहर को गए मतलब शहर के लिए गए। घूमने गए मतलब घूमने के लिए गए हैं। तो ये संप्रदान कारक हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में। अब देखते हैं अपादान। अपादान में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये बस ये पकड़ लो। क्या? पृथकता। पृथक। लास्ट में आपको 10, 15, 20 वाक्य लिखे हुए हैं, वो जिसके सही हो गए हमेशा की तरह जैसे हमने वाच्य में किए थे, काल में किए थे, मतलब आपके सही है। फिर आपको कारक समझ आ गया। और कोई भी टॉपिक होता है ना, जब तक पूरा नहीं होता तब तक कभी आप ऐसा निश्चित मत करो कि मुझे आया या नहीं आया। बस अगर कुछ निश्चित करना ही चाहते हो तो एक ही चीज कीजिए, और वो चीज ये है कि आपको नियमित, और एक क्लास अगर समझ नहीं आई तो दोबारा देखनी है। बस रामायण सबसे बड़ी क्या है, शांति काल में वैकेंसी कौन सी तैयारी करें नहीं करें, क्या करें, छुट्टियां आ गई, नानी के जाना है, दादी के जाना है, पीहर जाना है, फलाना जाना है, ये चीज चलती रहेगी। आप एंजॉय भी करो, फालतू टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा कि नहीं छुट्टियां आ गई इसका फायदा उठा लो, कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूं अगर कहीं घूमने जा पा रहे हो तो जाइए, आपको समय मिलता है। अरे यार चलो पढ़ नहीं पा रहे हो, क्लासेस तो देखने के लिए रात को आधा घंटा निकाल लो, 2 ही तो क्लास देखनी पड़ती है, इससे ज्यादा देखनी भी नहीं पड़ती। अभी आपको लगता है ये 5 क्लास देखती हूं मैं रेगुलर, या देखता हूं ये 2 इंपॉर्टेंट है, वो 2 क्लास देखते रहो, चाहे कोई जरूरत थोड़ी है मेरी देखो, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो देखो, लेकिन 2 क्लास देखते रहो। और इसको है ना, ये बहुत कोमल चीज है, इसको ज्यादा टेंशन नहीं देनी है, जितना पढ़ सकते हो एक और उतना पढ़ो। विज्ञप्ति आ जाती है उसके बाद आप 5, 6, 7, 8, 10 घंटे धीरे धीरे बढ़ा के और टॉप पे चले जाओ। बस मेरा तो यही कहना है। अब अपादान में क्या होता है? पृथकता का भाव होता है। पृथकता के अलावा भी कुछ भाव होते हैं, वो भी हम समझेंगे। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने का भाव, किसका भाव?
अलग होने का भाव नंबर 1, तुलना करने का भाव नंबर 2 के भाव होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। अब बताओ इस परिभाषा से मुझे तो कुछ ऐसा स्पेशल समझ नहीं आया जिससे मैं आपको ये वाक्य समझ आते हैं, जबकि मैं आपको जब ये वाक्य समझाते हुए 5 बातें बताऊंगा उससे आपके अपादान कारक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पृथकता, आप जानते हैं पृथकता, कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो जैसे ही पेड़ से पत्ता गिरा, ये पेड़ क्या है, ये अपादान है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में पत्ते को कर देते हैं अपादान, कि गिरा तो पत्ता है ना, पेड़ से अलग तो पत्ता हुआ है ना सर। अरे पेड़ से पत्ता अलग हुआ है माना, लेकिन यहां गिरने का काम किसने किया, पत्ते ने किया है, तो पत्ता तो कर्ता कारक हुआ ना। पत्ता अलग किससे हुआ, पेड़ से अलग हुआ, तो यहां पर पेड़ जो होगा वो अपादान कारक होगा। बात समझ गए? तो ये इस टाइप की जो चीजें होती है ना, ये आपको ध्यान रखने लायक चीजें होती है, और हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को विशेष ध्यान छोड़ो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बस यूं मान लीजिए आप। एक सेकंड, ये किसका कॉल है, अटेंड नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो अब बात आप देखिए, ये हो गया दूध से दही बनना है। अब आप इस चीज को दिमाग में रखो कि जब भी कोई नई वस्तु का निर्माण होगा, नई वस्तु के निर्माण की बात होती है, ठीक है, जैसे दूध से दही बनता है, गेहूं से आटा बनता है, दाल से हलवा बनता है, इस प्रकार से, तो इसका मतलब उसने अपना मूल रूप जो है वो छोड़ दिया। समझ गए? नख से सिख तक वह सुंदर है, नख से लेकर सिख तक वह सुंदर है। अब इसमें हम कौन सा भाव लेकर आएंगे, भाव समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपने एक चीज पढ़ी है, तुलना, ठीक है, सुंदरता का वर्णन। अब नख से लेकर सिख, तो नख से सिख अलग है कि नहीं है, नख से सिख तक वह सुंदर है, तो यहां पर एक चीज नख से सिख जो है उनमें काफी दूरी आ गई, और मैं यहां पर यूं कह सकता हूं, आप इसको सुंदरता से मत जोड़ें, आप इसे दूरी का भाव जोड़ लें। दूरी का, नख से सिख की दूरी है कि नहीं है, बोला है। कैसे? बीकानेर से जयपुर की दूरी 350 किलोमीटर है, तो ये क्या हो गया, दूरी का भाव। जहां दूरी का भाव आएगा वहां पर भी अपादान कारक होगा। 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो यहां पे 3 लोग से मथुरा को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तुलना की तो बोला ये सबसे अलग ही है अपने आप में, तुलना की तभी तो अलग का पता चला, ये भी अपादान कारक है। गाड़ी से बचकर निकलो, गाड़ी से जब बचा जाएगा तो गाड़ी के एकदम जाके गले नहीं लगाए, बल्कि गाड़ी से दूर हटने का प्रयास किया जाएगा। तो आप, मैं कहता हूं कारक जैसा सरल टॉपिक ही नहीं है जो आपको फट से है ना क्रिया को पकड़ लो कि भाई बचकर चलना, मतलब वाक्य देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ इसमें तो ये भाव आ रहा है, ये भाव आ रहा है, ये कारक है। जैसे देखना, ये तुलना हो गई, फिर से कविता सविता से अच्छा गाती है, तो अब यहां गलती क्या होती है अपादान में, गलती ये होती है हम कर्ता को अपादान मान बैठते हैं। कविता सविता से अच्छा गाती है, तो देखिए यहां गाने का काम कौन कर रही है, गाने का काम तो कविता कर रही है, ये तो है कर्ता कारक। कौन सा है, ये कर्ता, लेकिन ये सविता क्या है, ये है अपादान, क्योंकि तुलना इससे की गई है। कोयला खादान से निकलता है, बिल्कुल, जब भी कभी किसी चीज के उद्गम का उल्लेख हो, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, कोयला खादान से निकलता है, उद्गम का स्थल होगा, तब वहां पर 100% क्या होगा, अपादान कारक होगा। आत्मा देह से भिन्न है, मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी, जैसे ही वो छूट पड़ी तो मेरे हाथ से छड़ी, तो छड़ी में तो क्या है, यहां पर कर्ता कारक है, लेकिन हाथ से ये क्या है, अपादान कारक है। इतने में ही नहीं, अभी तो रुकिए, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है ना। चलिए, जहां डर का भाव हो, किसका, डर का भाव, डर का मतलब जैसे बच्चा सांप से डरता है, किससे, बच्चा सांप से डरता है, किससे, सांप से। तो जब आप सांप से डरते हो, छिपकली से डरते हो, कॉकरोच से डरते हो, तब उसके एकदम से जैसे ही आपने देखा अरे छिपकली, तो जाके उसके गले पड़ जाते हो या फिर थोड़ा दूर हटके भागते हो, बोला सर दूर ही हटते हैं। तो जब डर का भाव होगा, बच्चा सांप से डरेगा तो सांप से दूर हटेगा, तो भी वहां पे क्या होगा, अपादान कारक होगा, तो भी वहां क्या होगा, अपादान कारक होगा। इसके अलावा लज्जा का जहां भाव होगा, किसका भाव होगा, लज्जा का भाव, जैसे सास बहू से लजाती है, सॉरी बहू सास से लजाती है, नहीं वैसे पहले वाला वाक्य मैंने कलयुग के अनुसार सही बोल दिया, बहू सास से लजाती है, बहू सास से लजाती है। तो अब ये लज्जा का भाव जहां पर भी होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा एक ही,
वो होगा अपादान कारक होगा। कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं और बता देता हूं एक चीज, घृणा। ठीक है, जैसे वह झूठ से घृणा करता है। तो अब मुझे बताओ, किसी चीज से आपको घृणा होती है, जैसे आपने कहीं कोई मरा हुआ जानवर देखा तो आपको घृणा हुई, तो आपने जैसे ही मरा हुआ जानवर सो स्वीट यूं करके उसके गले पड़ोगे या फिर उससे दूर हटोगे? बोला सर घृणा होती है तब तो दूर ही हटते हैं। तो बिल्कुल, जहां घृणा का भाव होगा नंबर 1, जहां लज्जा का भाव होगा नंबर 2, जहां दूरी का भाव होगा नंबर 3, जहां तुलना का भाव होगा नंबर 4, जहां नई चीजों के निर्माण का भाव होगा नंबर 5, जहां उद्गम का भाव होगा नंबर 6, है ना, इस तरीके से, और जहां डर का भाव होगा नंबर 7। इसके अलावा जहां सीखने का भाव होगा, जैसे सीखने का भाव, सीखने में जैसे वह शर्मा जी से गणित सीखता है, या है ना। तो अब मुझे बताओ, गणित सीखता है, तो यहां पे शर्मा जी क्या है? अपादान कारक, क्योंकि शर्मा जी के पास जो गणित थी उन्होंने किसी को दे दी। तो जहां, अब वापस देखिए, सबसे पहले दूरी का भाव, लज्जा का भाव, डर का भाव, है ना, नई चीज निर्माण का भाव, और अपने सीखने का भाव, घृणा का भाव, उद्गम का भाव, पृथकता का भाव, नई चीज के निर्माण का भाव, ये सारे भाव जहां होंगे वहां अपादान कारक होगा। अब आपको परिभाषा से क्या करना है मुझे बताओ? किसी को परिभाषा याद नहीं होती, क्या करना है परिभाषा का? अरे जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी। आप तो बस मैं जो ये 5-6 भाव बता रहा हूं, इस भाव के अकॉर्डिंग ही पढ़ लेना। और देखो, अब मतलब जितने बारीकी से किसी टॉपिक के अंदर जितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, मतलब जो अब ये छुट्टियों का फायदा मैं कैसे उठा रहा हूं मैं आपको बता दूं। जो व्याकरण की बुक तैयार की थी, जो साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक जो तैयार की थी, उन बुक्स की प्रूफ रीडिंग चल रही है। साथ में हम व्याकरण में जैसे ये उपादान कारक के इतने उदाहरण है ना, तो इनके सबके मतलब जैसे एक एक इस तरह से जितने उदाहरण लिखे और प्लस ब्रैकेट के अंदर बता दिया कि किसमें कौन कौन से भाव हैं, ताकि स्टूडेंट को, मतलब इस प्रकार की किताब तैयार कर रहा हूं कि स्टूडेंट को किताब देखते ही, वो पढ़ते ही समझ आ जाए कि अच्छा इसमें यह समझाने का प्रयास है। मेरी परिभाषाएं भी इनसे अलग होगी। परिभाषा में वही चीज समझाई जाएगी जो मैं यहां बोल रहा हूं। एक ऐसी किताब तैयार कर, देखो मजा तभी आता है, लेट भले ही हो जाए कोई चीज, लेकिन बढ़िया निकले ना तब आनंद आता है। तो आप लोगों को जो ये चीज बता रहा हूं ना, इससे आपके प्रश्न गलत नहीं हो गए। चलो, मैं तो हमेशा बोलता हूं, मेरे साहित्य के क्लासेस में हमेशा बोलता हूं कि मैं तो अपनी क्लास को बेस्ट कहूंगा ही कहूंगा, मैं अपने नोट्स को बेस्ट कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन आप लोग तो मूल्यांकन कर सकते हो। आप लोगों के पास तो जो कोई ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ी होगी, कोई गाइड पढ़ी होगी, उसमें पीछे क्वेश्चन होंगे कारक के, हल करके देखो आपसे हल होते हैं क्या। अगर हल होते हैं तो यकीनन आप तरीके से कर रहे हो, यही तो पता चलेगा। हम अभी मूल्यांकन भी करेंगे, 2 मिनट रुकिए आप थोड़ा सा। अब बात करते हैं संबंध। तो आप जानते हैं संबंध कारक में काके की रारेरी नाने नी, है ना, ये आते हैं। तो ये बहुत इजी होता है, काके की रारेरी, तो यहां तक पढ़ते हैं। जैसे जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध होगा तब ये आएंगे। तो अजय की पुस्तक गुम हुई है, सबसे पहले ध्यान रखना क्रिया क्या है। मैं तो हमेशा क्रिया को ही पकड़ता हूं। व्याकरण अगर सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने अंदर से एक जो भी मान लो इस प्रकार का भाव आपके अंदर है कि अरे व्याकरण तो मुझे आती है, उस भाव को पहले साइड में रख दे और पैर से कुचल दे। मैं अभी भी नहीं कहता मुझे व्याकरण आती है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि मैं सीखने की चाह रखता हूं कि कुछ और नया सीखूं, ताकि अपनी अगली क्लास जब व्याकरण का कोर्स फिर से स्टार्ट करवाऊं, जब वैकेंसी आने के बाद, तब मैं कुछ और नई चीजें बताऊं। सीधी सी बात है ना। सेम दूसरी बात आप दिमाग में रखें, व्याकरण के ये टॉपिक सीखने, काफी टॉपिक हैं ऐसे। क्रिया को पकड़ो सबसे पहले। आप जब क्रिया को, क्योंकि वाक्य का मुख्य अंग क्रिया होती है ना, तो क्रिया पकड़ते ही पूरी चीजें क्लियर होने लग जाती है। तो इसमें क्या, गुम, और गुम होने का काम पुस्तक ने किया, यानी ये क्या है, ये संबंध है। तुम्हारा चश्मा यहां रखा है, तो यहां रखा हुआ क्या रखा हुआ है, चश्मा। तो फिर तुम्हारा क्या है, ये है संबंध कारक, रारेरी नानेनी। अपना कार्य स्वयं करें मतलब स्वयं करें, तो ये स्वयं कर, अपना कार्य स्वयं करें, है ना, तो कार्य को स्वयं करें, लेकिन करने का कर्ता कौन है, स्वयं, ठीक है। अपना ये क्या है, आप एक चीज बताता हूं आपको, आप प्लस ना, सॉरी,
आपके साथ मान लो अगर आपने कहीं देखा ने और आपने ये देखा आपने, ठीक है, आपने यह क्या किया, इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आप देखो आप प्लस ने और हो जाए अपने, बस इसको समझना है। अगर आपने एज इट इज जुड़ जाए, यानी यहां आपने आए, तब तो वहां पर जो सर्वनाम होता है, कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता ही है। लेकिन आप प्लस ने अपने हो जाए, ये आपने, ये हमेशा कर्ता कारक में भी आ सकता है, आपने कर्ता में आता है। लेकिन अगर अपने आ गया, यानी आपकी जगह अपने हो गया, यानी आपकी जगह अप हो गया, आपकी जगह अप हो गया, तो वहां पर 100% संबंध कारक ही होता है, क्योंकि आपका अपने सिर्फ इसी एक कारक में ही बनता है, ठीक है। जैसे अपना कार्य स्वयं करो, अपना कार्य स्वयं करो, तो इस कार्य का अपने से संबंध, यानी खुद का काम, अपना मतलब खुद का काम, स्वयं का काम, तो यहां पर भी क्या है, ये संबंध कारक है। तुलसीदास की रामायण, ये लो तुलसीदास की रामायण भक्ति काल की महत्वपूर्ण कृति है, तो होने का काम तो कृति कर रही है, रामायण कर रही है ना। नगर के लोग यज्ञ में गए हैं, तो हैं, गए का काम लोग कर रहे हैं, लेकिन नगर के, ये संबंध है। एक समय की बात है, ठीक है, बात है, लेकिन बात क्या है, समय की, तो ये क्या है, संबंध है। तो सबसे अच्छी बात है इसमें, तो काके की रारे अगर आएगा तो आप पहचान लोगे, लेकिन ना आएगा तो वो एक ही जगह आएगा, या तो इसमें अपने तो 4 कारखाने हैं, अपने तो 4 भाई हैं, अपने तो 4 लड़के हैं, इस प्रकार से जब वाक्य आते हैं तब वहां पे संबंध कारक होता है, अपने या अपना। अगर आपका है ना, और आपका या फिर आपने आ जाता है, तो वहां पे संबंध नहीं होगा, ध्यान रखना, तो वहां संबंध नहीं होगा। अपने अपना आता है तो ही वहां संबंध कारक होगा। मूल्यांकन करने से ही पता चलता है। टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करते हैं अपन, ताकि मतलब एक प्रैक्टिस होती रहे और पता लगता रहे कि यार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें आते हैं कि नहीं आते हैं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अधिकरण कारक में पेपर, बस इसमें दिमाग रख लो कि क्रिया का स्थान क्या है। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि यही कारक टॉपिक मैंने 8 से 10 क्लास में समझाया है, और मैं यहां पर कितनी क्लास में करवा रहा हूं, 2 क्लास में। लेकिन 8 से 10 क्लास में समझाने के बावजूद स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। रीजन क्या था, मैंने उन्हें कारक जो है एकदम उनके सामने अस्थि पंजर खोल के रख दिए, और इतने अपवाद बताए उस कारक के, वो कंफ्यूज होने लगे। काफी सर कारक आते थे, फिर उस दिन लग गया कि कारक नहीं आते, तो वो विद्वान नहीं बना रहा। मैं आपको बहुत सरल तरीके से एग्जाम में कैसे जो है वो अव्वल रहो उसका तरीका बता रहा हूं, और ये वही तरीके हैं। जैसे क्रिया का स्थान देख लो कि क्रिया संपन्न हुई है, लेकिन संपन्न जो हुई है वो कहां हुई है, बस आप इतना देख लो, आपको पता लग जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। देखिए मेज पर पुस्तक पड़ी है पुस्तक, लेकिन आप अब क्रिया को क्या पूछोगे, कहां, बस इतना बोलो, कहां पड़ी है, ये लो मेज पर। सोता है, कहां सोता है, ये लो कमरे में। विद्या में उसकी रुचि है ना, तो उसकी रुचि कहां है, विद्या में है। अब देखो, अब आप में आ गया ना, तो आपका इसका प्रश्न ऐसे बनना था, उसकी रुचि किस में है, विद्या में है। सिपाही चिंता में है, तो आप पूछो किस में है, तो आ गया चिंता में है। अगर विभक्ति है तो फिर आप भी विभक्ति लगाओ। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, किस में उड़ रहे हैं, तो आकाश में उड़ रहे हैं। लड़का घोड़े पर बैठा है, किस पर बैठा है, घोड़े पर बैठा है। या आप तो खैर विभक्ति देखोगे तो पहले से ही पता लग जाएगा, आप तो सीधा पूछो कहां बैठा है, घोड़े पर। इस विषय में कोई कहां मतभेद नहीं है, कोई विषय में मतभेद नहीं है। पानी धरती में कहां समा गया, धरती में समा गया। अब ये तो है इजी तरीका, अब ये तो आ गया सबके समझ। अब जैसे ही मैं इसके 2-3 अपवाद बता दूंगा, वहां आप सोचोगे अरे सर अब तो हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आपको लगने लगेगा। जैसे मैंने कहा छत के ऊपर मत जाओ, ये वाक्य आ गया, मान लो आपसे पूछा इसमें कारक बताओ। अब क्या होगा, अब कुछ स्टूडेंट इसको छत के और इसका संबंध इससे बताएंगे और इसको कर देंगे संबंध कारक। यही गलती होती है। आपको मैंने क्या बताया अभी, अब देखो मेरी वाली बात देखना, ये जाओ, छत के ऊपर मत जाओ,
अब आप इससे पूछो कहां मत जाओ, तो के ऊपर, यानी जाने का स्थान का पता चल रहा है छत के ऊपर। ये के भले ही आया लेकिन ये पूरे अपने आप में छत के ऊपर, यानी छत ऊपर। यानी कहना क्या चाहता है कि इसका भाव समझना, ये कहना चाहता है छत पर मत जाना या मत जाओ। और इसने कहा कैसे है, छत के ऊपर मत जाना। तो इसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस वाक्य को कन्वर्ट किया है, बाकी ये पूछना यही चाहता है कि छत पर मत जाओ। और हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया। कुछ परसेंट स्टूडेंट पहले ही हार मान लेते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आया, ये कारक टॉपिक बहुत कठिन है, ये है। कुछ लोगों ने जो है के देखते ही बोला अरे बहुत ईजी है, संबंध कर दो। नहीं, वाक्य के भाव समझना है। समझ आ गई बात। जैसे कई बार क्या होता है, अनेक में से जब एक को चुना जाता है, आपने पढ़ी है, मैं बताऊं आपको क्या पढ़े हैं, विशेषण में पढ़े थे। हाँ, विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, अनेक में से जब एक छांटा जाता है, अनेक में से जब एक को छांटा जाएगा तब वहां पर जो है हमेशा अधिकरण कारक होगा। जैसे, और ध्यान रखना वहां पर आपको लगेगा कुछ और। देखिए, जैसे कहा इन सब में छोटा तेज है, इन सब में छोटा तेज है। अब देखो, बहुत सारों में से एक को छांटा है, तो सब में, इन लड़कों में या इन सब में छोटा तेज है। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। बस इस दिमाग में, अच्छा कई बार विभक्ति नहीं आती, इसे दिमाग में रखना कि अनेक में से एक छांटेगा तब, और कई बार इस प्रकार से भी आ जाता, छत के ऊपर मत जाओ, कमरे के भीतर मत जाना, है ना, घर के बाहर मत निकलना, तो वहां पे अधिकरण ही होता है। एक चीज और बताता हूं, कई बार विभक्ति नहीं आती है, सीधा आता है आज घर सोना बरसेगा, आज घर सोना बरसेगा। ये लो, विभक्ति आई ही नहीं, लेकिन कहना क्या चाहता है, आज हर घर पर सोना बरसेगा, आज हर घर पर सोना बरसेगा, है ना। अब जैसे एक वाक्य बताता हूं, बहुत बढ़िया। अब इस तरह आ जाता, मान लो कि घर घूमने से कोई मतलब नहीं। मान लो किसी चंदे के लिए या फिर कोई काम के लिए कोई व्यक्ति घर घर घूम रहे हैं, वाक्य आया घर घर घूमने से कोई मतलब नहीं है। तुम घर घर क्यों घूम रहे हो, घर घर घूमने से कोई मतलब नहीं है। अब हमने क्या देखा, घर घर घूमने से, हमने इसके आधार पर निकाल लिया कि घर घर घूम रहा है, इसका मतलब वो घर से अलग हो रहा है, अपादान। कुछ सोचेंगे अरे से आ गया करण, कुछ और सोचेंगे अरे यार इसका भाव समझो, ये क्या कह रहा है कि हर घर पर जाने से कोई फायदा नहीं। यानी घर घर मतलब यहां विभक्ति छिपी हुई है। जब कभी कोई मतलब संज्ञा रिपीट हो रही है, स्थान को दर्शाने वाली संज्ञा रिपीट हो रही है, घर घर, इसका मतलब वो रिपीट हो रही है, इसका मतलब एक जगह उसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है। तो हर घर पर घूमने से कोई फायदा नहीं। आज घर घर सोना बरसेगा, यानी आज हर घर पर सोना बरसेगा। इस बात को आपको समझना होगा। अब सर हमें तो ये हमने पढ़ा नहीं पहले, हमें तो लगा ये मैं घोड़े पर बैठा है, कमरे के अंदर है, वो बाहर है, बस इस तरह से चल रहा है, तो हमने अधिकरण कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा आपको। भाई मैं जब YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया तब भी मेरी आदत थी मैं कुछ नया बताता, तो ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो नाराज होते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ज़्यादा ज्ञान झाड़ रहा है, विद्वान बनाता है, ऐसे पेपर LDC में नहीं आते, उसमें नहीं आते, है ना। तो ये मानसिकता है और कुछ नहीं है भाई। जो रात दिन देखो, मैं एक अकेला नहीं, यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स हैं, वो अच्छा इसलिए पढ़ाते हैं, उनके पीछे एक रीजन मानता हूं कि वो आज भी परीक्षाओं से अटैच हैं, आज भी परीक्षाओं में बैठते हैं, आज भी आगे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इससे क्या होता है, उनका ज्ञान अपडेट हो रहा है, और जिस टीचर का ज्ञान अपडेट होता रहेगा, कुछ नया सीखने की चाह बनी रहेगी, वो टीचर हमेशा कुछ नया बताएगा। और जब नया बताएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है अच्छी चीजें हर किसी को पचती नहीं है। तो आप इन क्लासेस को दोबारा देखें, ये कोर्स यहीं रिकॉर्ड रहेगा। आपको जब भी देखे कारक में दिक्कत आई, देखो कितना बढ़िया है, कारक की दिक्कत आई तुरंत आपने जो है वो कारक
खोला और दोबारा एक क्लास देख ली, कहाँ दिक्कत हुई? रात को सोते समय अगर आधे घंटे देख ली, कहाँ दिक्कत हुई? इसके अलावा अभी इसकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, बस छुट्टियां हुई है, कल एक दो दिन हुआ है, कल ही तो हुई, कल पहला दिन तो था, आज की क्लास मिल गई। छुट्टियों में कुछ तैयार करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अरे हम तो जी जान से लगे हुए हैं इन छुट्टियों में, तुम बस थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लिया करो, ठीक है। अब संबोधन के बारे में सर समझाओ। अरे क्यों समझाना है? आपको दिमाग में ये चिन्ह रखना है बस, हे प्रभु संबोधन, रक्षा करो संबोधन। अरे महान, यहां आओ, है ना, ये अब देखो, अरे यहां कोमा आ गई, लेकिन यहां पे ये है संबोधन, है क्या? ये संबोधन ही है। तो इनमें संबोधन में क्या तो बताने की जरूरत पड़ती है। अब ये चीज ध्यान रखने लायक है कि सर्वनाम जब पढ़ते हैं तो वहां 7 कारक ही होते हैं, क्योंकि संबोधन कारक सर्वनाम टॉपिक में कभी नहीं होता है। क्यों? हम कारक रूप बनाते हैं ना, जब जैसे कर्ता, जैसे मैं का कर्ता बहुवचन बनाएगा तो हमने, मैं का या वह का, मैंने बता रखा है भाई, वह का अगर मान लो अधिकरण जो है बहुवचन बनाना है तो कैसे बनाओगे? मैंने आपको पहले तरीका बता रखा है। सबसे पहले आप इसको कर्ता में कन्वर्ट करो, कर्ता में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह आएगा, उसने, वह भाई वह के साथ ने विभक्ति लगाओगे तो क्या हो जाएगा? उसने। और अधिकरण में ले जाना है तो उसमें आ गया, अधिकरण में, क्यों? में पेपर, ठीक है, या उस पे आ गया। और जैसे ही इसको बहुवचन में जाना है तो उनमें, ये लो बहुवचन, बस। तो ये रूप मैंने सर्वनाम की क्लास में बताए भी हैं और आपको देखने भी चाहिए। तो ये हो गया संबोधन कारक। अब बात करते हैं आपके मूल्यांकन की। अब जितने भी वाक्य हैं, ठीक है, ये लगभग 20-22 वाक्य, पहले मैं से काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, ये 22 वाक्य हैं। और आपको ये बताना है लास्ट में कि आपके 22 में से कितने सही हुए हैं। सभी जो हैं वो इस प्रकार से बताओगे, जैसे मान लो 16/22 या किसी के 22/22, लास्ट में सभी कमेंट करके बताओगे। और जो आलसी हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आलस त्याग दिया करो, इन हाथों की एक्सरसाइज कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा कमेंट किया करो, पता चलता है, कंपटीशन बढ़ता है। कविता ने गीत गाया, तो आप समझ गए होंगे कारक कहां बताना है, कौन सा कारक है? कविता ने। सबसे पहले क्रिया, अपने को तो रेखांकित में बताना है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां करता है। राम व्यायाम करता है, तो यहां पे कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा है? कर्ता। मुझे अवश्य जाना चाहिए, मुझे यानी कर्ता, क्योंकि जाने का काम किसे करना है? मुझे। और मुझे क्या है? सर्वनाम लगकर उसके साथ विभक्ति है ना, मुझे का मतलब होता है मुझको, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे मान लो हमने कहा मोहन को दिल्ली जाना है, तो यहां पे इसमें क्या है? कर्ता कारक है। अब मोहन को की जगह मैंने कहा उसको दिल्ली जाना है, तब भी यहां क्या कर्ता कारक है। अब मोहन खुद कह रहा है कि मुझको दिल्ली जाना है, लेकिन मुझको अशुद्ध होता है, इसीलिए वहां क्या लिख दिया? मुझे दिल्ली जाना है। तो है क्या यहां मूल रूप से? है तो कर्ता ही ना। अरे व्याकरण के साथ खेलो, आनंद आएगा। विभीषण ने रावण को समझाया, अब मुझे बताओ यहां क्या आएगा? जल्दी से बताओ। देखें, आप में से बहुत लोगों ने सही आंसर दिया होगा, बहुत अभ्यर्थियों ने, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था राम चारा देने वाली बात, गाय को, है ना, तो यहां पे कर्म कारक है। अगर विभीषण ने रावण को चॉकलेट दी, तब यहां क्या होता? संप्रदान होता है। मनुष्य धन के वास्ते देश विदेश भटकता रहता है, तो मनुष्य धन के वास्ते मतलब क्या हो गया दोस्तों? संप्रदान कारक। मैं जानता हूं आपके सही आंसर आ रहे हैं। समर्थ ने भिखारी को रोटी दी, मतलब भिखारी के लिए रोटी दी, कौन सा कारक है? सर संप्रदान है, ठीक है। ईश्वर भक्तों को मुक्ति देते हैं, अब ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, कहीं कहीं को जो है वो के लिए के अर्थ में आता नहीं, लेकिन ईश्वर भक्तों को मुक्ति देते हैं। भक्त ईश्वर से क्या चाहता है? बोला महाराज मुझे तो इस संसार, इस मोह माया जाल, इस जन्म मरण के चक्कर से, इस पेपर के चक्कर से, रोज कंपटीशन दो, पढ़ाई माथा पड़ी, ओ हो पार ही नहीं पड़ती, हमें तो मुक्ति दे दे। यानी अब वो जो मुक्ति दी वो ईश्वर ने दी, किसके लिए दी? भक्तों के लिए दी। तो यहां मूल में भाव क्या छिपा हुआ होता है? भाव जो है वो संप्रदान ही छिपा हुआ होता है।
मेरा घर स्कूल से दूर है, अभी मैंने बताया था दूरी का भाव कहां होता है, कईयों के दिमाग में तुरंत आ गया, स्कूल से बहुत दूर है मतलब अपादान, है ना, अपादान कारक है। हम लखनऊ से आए मतलब लखनऊ से अलग होके आए हैं, पृथकता का भाव अपादान कारक है, ठीक है। मोर मोरनी से तुलना हो गई, मोर मोरनी से सुंदर होता है, ये लो यहां पर भी कौन सा है, अपादान कारक है। छत के ऊपर मत जाना, अब देखो के आया है तो क्या करोगे, भले ही के आया गुरुजी, अब हम समझ गए, हम इसमें अधिकरण करेंगे क्योंकि यहां क्रिया होने का स्थान पता चल रहा है। आंगन के बीच चारपाई बिछा दो, के बीच मतलब चारपाई बिछाने का स्थान कहां है, के बीच, आंगन के बीच, तो यहां पर भी क्या है, अधिकरण है, क्या है, अधिकरण है। परीक्षा मार्च में होगी तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी अधिकरण है। इन लड़कों में छोटा तेज है, अभी बताया था मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। पवित्रा के खिलौने बहुत सुंदर हैं, बताओ देखें, तो पवित्रा के ये क्या है, पवित्रा के, तो पवित्रा के यहां पर है संबंध कारक, कौन सा है, संबंध, तो यहां खिलौने में क्या है, खिलौने में क्या है, खिलौने में कर्ता कारक है क्योंकि सुंदर होने का काम खिलौने कर रहे हैं। रेखा के दो लड़के हैं तो यहां पे होने का काम तो लड़के कर रहे हैं, तो यहां लड़कों में तो है कर्ता, लेकिन रेखा के तो यहां पर क्या है, संबंध है क्योंकि लड़कों का उससे क्या है, संबंध। अपने तो एक ही पुत्र है मतलब अपने, तो आप प्लस ने अपने, और अपने हो गया मतलब ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अरे भाई तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, ये लो बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने सही किया होगा, संबंध संबोधन। ब्राह्मणों को दान दो, चलिए ब्राह्मणों को मतलब क्या हो गया, ब्राह्मणों के लिए, तो हो गया संप्रदान, ठीक है। अरुणा दर्शन के हेतु मंदिर गई मतलब के लिए, तो यहां पर भी क्या हो गया, संप्रदान। वह मुनमुन की दुकान है, संबंध हो गया, तो ये हो गया संबंध कारक। गौरव नदी से जल लाया, नदी से जल लाया, तो जल नदी से क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया, तो क्या हो गया, अपादान हो गया। अब मुझे बताओ इसमें आपके एक भी वाक्य गलत हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फिर परीक्षा में और कैसे आते हैं, चलो मान लिया कुछ सरल वाक्य उलझाने वाले आते हैं तो सर वो हम नहीं कर पाते हैं। पहले क्यों आत्मविश्वास डावाडोल कर रहे हो, आपने कारक टॉपिक समझा, अब आपको कारक आ गया, आप दिमाग में ये विश्वास रखो, हम जिस दिन टेस्ट लेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उस दिन हम देखेंगे कि वास्तव में कारक हमें आया या नहीं आया। तो ये तरीके से पढ़ें, और जब तक दोनों क्लासें कंप्लीट नहीं होती तब तक आप ये मतलब कोई भी टॉपिक की क्लासेस जो बची हुई पूरी नहीं होती तब तक ये डिसाइड ना करें कि आपको टॉपिक आया या नहीं। जैसे वाच्य आपकी उंगलियों पे हो गए, काल आपकी उंगलियों पे हो गए, है ना, तो वैसे ही काल में वो एक गलती हुई थी, मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियर करवा दिया था, ठीक है। तो और ये आज कारक कंप्लीट हो गए, घबराने की जरूरत ही नहीं, रिलैक्स होकर पढ़ो, आनंद आएगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया। एक चीज और न्यूज दे देता हूं मैं आपको कि जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल था, अपने व्याकरण के टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो है वो दोस्तों अपलोड कर दिया है, और टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। कोशिश है उसमें 50-50 से प्लस क्वेश्चन हो। 35 पेपर हैं टोटल, कितने पेपर हैं इसमें, 35 पेपर, 35 पेपर का शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे। आप वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है, हम तो टेस्ट जैसे जैसे तैयार होंगे अपलोड कर देंगे, आप एक एक की तैयारी करके जो है वो करते जाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरी बात, वो जो शेड्यूल में डेट लिखी हुई होती है ना, वो तो इसलिए लिखते हैं ताकि उस दिन हम उसकी मेरिट का जो है वो निकाल लेंगे कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। 35 पेपर प्लस आपको उसके साथ में जो है नोट्स फ्री है। जैसे बहुत से कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैं हॉस्पिटल में था, सर मैं शादी में था, सर मैं बाहर गया हुआ था, तो मैं पिछले क्लासेस के नोट्स नहीं बना पाया, सर नोट्स मिल जाएंगे क्या। तो मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं कि इस बार, पिछली बार भी हमें दिक्कत आई थी, स्टूडेंट नोट्स मांगते थे, वो भी बेचारे परेशान होते हैं, तो इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज के साथ में इस बार नोट्स साथ में दे दिए। आप PDF डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, मस्ती से तैयारी करो, SI की वैकेंसी आएगी, SI में बढ़िया व्याकरण होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी क्लासेस जो हैं वो ये काम की क्लासेस हैं, LDC हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सबके लिए काम की क्लासेस हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की क्लासेस जो हैं वो NDC क्लासेस पे चल रही है, उन्हें नियमित लेवें, बहुत फायदा होगा। आपने देखा होगा 50वीं क्लास का जो है लिंक भी शेयर किया था आपने GGD ऐप पर। तो अब गद्य विधाएं शुरू होने वाली है, तो आप गद्य विधाओं को भी बढ़िया तरीके से बराबर साथ रख के पढ़ें। गद्य विधा यानी कहानी, उपन्यास बहुत गजब चीज होती है। अगर ये चीज तैयार हो गई, उसके बाद काव्य शास्त्र करेंगे तो यकीन आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा।
मेरी आज की क्लास में जो एनर्जी और जो कंटिन्यू जोश के साथ बोला हूं, तो ये आप इस चीज को समझें कि हम जोश के साथ पढ़ाते हैं, तो आपको जोश के साथ पढ़ना होगा। तो सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत है ना, वो रोक नहीं सकती आपका। जिस दिन तुमने ये धार लिया ना कि मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, मजाल है कोई तुम्हारा सिलेक्शन छीन ले। धारनी पड़ेगी और धारने के साथ साथ उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तैयार रहें और जितना हो सके पढ़ें, क्योंकि समय लौटकर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।